चलिए, तो सबसे पहले हम जंपिंग करेंगे। हम जंपिंग करेंगे। स्टार्ट। 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकंड साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट वर्कआउट चेंज। कमर पर हाथ रखेंगे और पैरों को आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। गुड। नेक्स्ट वर्कआउट अपना, नीचे बैठ जाएंगे सभी। सबसे फर्स्ट वर्कआउट हमारा, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा करेंगे और हाथों को ऊपर बंद कर लेंगे और हमारे पंजों के आगे हमें हाथों को लेके जाना है, पंजों के आगे। 1। बॉडी को पूरा इस प्रकार से खींचते हुए करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, वन टाइम के लिए रिलैक्स। चलिए, नेक्स्ट वर्कआउट हमारा, बिल्कुल पैर को सीधा हमें ऊपर की साइड में इस प्रकार से उठाना है और यहाँ से पकड़ते हुए हमें नाक के ऊपर घुटना, घुटने पे नाक टच करेंगे। 1। पैर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9
10. नेक्स्ट वर्कआउट चेयर आसन। पूरी बॉडी को एकदम स्ट्रेट सीधा करना है चेयर आसन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल चेयर आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Yes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Next. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Good. Next. हिप को दोनों मुट्ठियों से हमें बंद कर लेना है और हमारी नाभि पे प्रेस करते हुए हमें आगे की साइड में झुकना है और 10 काउंटिंग तक हमें नीचे झुके रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमसे जितना हो सकता है हम सभी को करना है, जितना हो सकता है। अगर बिना हाथ लगाए भी हम इस प्रकार से कर सकते हैं। यस, फर्स्ट से शुरू करना है सभी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। One, two, three, four, five, six, seven, 8 9 10। One, two, three, four, five, 6 7 8 9 10। गुड। नेक्स्ट वर्कआउट, एक पैर हमारा ओपन रहेगा और दूसरा क्लोज। अब हमें घुटने के ऊपर नाक लगाना है और 10 काउंटिंग तक रुकना है। राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोबारा से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरा टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फोर्थ टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को चेंज करेंगे।
यस स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस वर्कआउट से हमारे पैर के नीचे की नसों में बहुत अच्छा खिंचाव होता है और इसकी वजह से घुटनों की प्रॉब्लम रिकवर भी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 last one more 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरी गुड बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं हम सभी अभी हमें लेट जाना है नेक्स्ट वर्कआउट के लिए यस नेक्स्ट वर्कआउट हमारा 1 बाय 1 पैर को 60 डिग्री के ऊपर अप डाउन करना है 10 टाइम्स 60 डिग्री पे राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यस वर्कआउट को फील करेंगे कि हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में इसका वर्कआउट का रिजल्ट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चले नेक्स्ट वर्कआउट 90 डिग्री के ऊपर हमारे को 1 बाय 1 पैरों को ऊपर लेना है ना 90 डिग्री पे यस स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैर हमारा सीधा नहीं होता तो हम हाथों से भी इस पैर को रोक सकते हैं इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स नेक्स्ट वर्कआउट दोनों पैर एक साथ 90 डिग्री पे लेके आएंगे और उनको क्लोज और ओपन करेंगे
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Close down. सेम वर्कआउट 5 टाइम करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Close down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Close down. Up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Close down. Up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Close down. दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे. दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और हाथों को ऊपर की साइड में. यस, दोनों हाथ वी शेप में रहेंगे ऊपर. अभी दोनों घुटनों को लेफ्ट और राइट में हमारे को 1 बाय 1 जमीन पे टच करना है, दोनों को एक साथ. और हमारा गर्दन का जो पोज है वो उसके ऑपोजिट साइड में टर्न करेगा. 1, 2, 3, 4, 5. चेंज. 1, 2, 3, 4, 5. Change. 1, 2, 3, 4, 5. Change. 1, 2, 3, 4, 5. Change. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Next वर्कआउट. दोनों पैर हमारे नीचे से ओपन होंगे और घुटने जमीन पर टच करेंगे अंदर की साइड में. यस. 1 बाय 1 10 काउंटिंग तक होल्ड करेंगे. 3 बार हमारे को एक पैर से करना है और 3 बार दूसरे पैर से. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पैरों को लंबा करेंगे. रिलैक्स. अभी 1 बाय 1 पैर को
फोल्ड करके हमें घुटने पे हमारा नाक टच करेंगे और 10 काउंटिंग तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, हम बैठ जाएंगे। घुटनों को फोल्ड करके बैठना है हमारे को। यस, पूरी तरह हमारे को जमीन पे चिपक कर 10 काउंटिंग तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Next, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Next, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राकेश जी, हमारे पास टाइम है क्या? आप गर्दन हिला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्कआउट, ये वाले पोजीशन हम लेंगे और हमें पीछे की साइड में झुकाव लेना है, जितना हम मैक्सिमम झुक सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भी टाइम करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट वर्कआउट, हमें मैक्सिमम पीछे की साइड में घूम कर देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पालक मार के बैठेंगे। बटरफ्लाई लास्ट टू का पोज लेंगे। उससे पहले हम कपालभाति देंगे एक बार। 3 टाइम हमारे को करना है। सांस को अंदर लेना है और रोकना है, और जब सांस को बाहर निकालेंगे तभी हमें मैक्सिमम 30 सेकंड 15 सेकंड हमें रोकना है। यस, स्टार्ट। चलिए एक बार नॉन स्टॉप। चलिए नेक्स्ट वर्कआउट कपाल ये बटरफ्लाई लास्ट वर्कआउट रहेगा हमारा। अभी इसे टेस्ट करेंगे घुटनों को और 10 काउंटिंग तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैरों को लंबा करें और पैरों को रिलैक्स करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, लास्ट वर्कआउट दरअसल खड़े हो जाइए सभी। फुल स्ट्रेचिंग 5 टाइम करेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, सभी रिलैक्स हो जाएं।
वाह क्या बात है। आज काफी अच्छी संख्या है। और इवनिंग के अंदर 16 लोगों की मौजूदगी, वाह। क्लिपिंग कर सकते हैं सभी अपने आप के लिए। सुपर। तो हम मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम अपने आप की बॉडी को स्वस्थ और हेल्थी और मजबूत बनाने के लिए ये जो टाइम निकालते हैं ना, ये एक LIC की तरह सेविंग है हमारी। भारतीय जीवन बीमा। भारतीय जीवन बीमा का जो पैसा है हमें बुढ़ापे में मिल जाता है, जो हमारे काम का नहीं रहता है। समझ पा रहे हैं? भारतीय भाई भारतीय जीवन बीमा वाले कोई बैठे हैं तो बुरा मत मानना। भारतीय जीवन बीमा का जो पैसा हमें बुढ़ापे में मिलता है, जो हमारे किसी काम का नहीं होता है। जब बच्चे जवान हो जाते हैं और वो जवान हो जाते हैं तो क्या करते हैं, अपनी दादागिरी से वो पैसा अपने हक में ले लेते हैं। और यहाँ पर अगर हमने वर्कआउट के लिए टाइम निकाला, अगर यहाँ पर हमने वर्कआउट के लिए टाइम निकाला, तो डेफिनेट हमारी ये जो शरीर की मजबूती है और जो फिटनेस है, अच्छा स्वास्थ्य है, हमें कभी बुढ़ापे में बच्चों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हम देख रहे हैं ना, बुजुर्गों को डंडा लेके चलते हैं और पानी के लिए बच्चों को कहते हैं बेटा पानी पिला दो, डॉक्टर को दिखा दो। हम अगर 80 साल की उम्र में कबड्डी खेलें, खो खो खेलें, दौड़ते रहें, मस्तियां करें और इसी प्रकार से 80 साल की उम्र में वर्कआउट करें, तब हम हमारे बच्चों के लिए, हमारे जनरेशन के लिए अच्छा है। या हमारे बच्चे 80 साल की, 60 साल की उम्र में डॉक्टर के चेकअप के लिए ले जाएं और हमें हाथ पकड़ के लेके चले। अगर ऐसा हमें पसंद नहीं है और 80 साल में भंगड़ा करते हुए, डांस करते हुए रहना चाहते हैं, शरीर को स्वस्थ और मजबूत एक्टिव बना के रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें प्रतिदिन एक आदत बना के रखनी है कि ईमानदारी अपने आप से करना वादा कि मैं सुबह शाम डेफिनेट अपने शरीर के लिए वर्कआउट की सेविंग जरूर करूंगा, रोजाना वर्कआउट करूंगा, हर हाल में हर काल में। तो आज की इवनिंग सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाता हूँ हमारे सुशील जी सर को। वो बड़े मस्त और बहुत ही प्यारे पर्सन है और सभी को हंसाने में, खुश करने में और दिल को आनंदित करने में उनके पास बहुत महारत हासिल है। तो हम क्लैपिंग के साथ उन्हें बुला ले। वाह, वेलकम सर। सभी उतावले हैं आपको सुनने के लिए। यस सुशील जी सर, और मैं आपका वैसे ही दीवाना हूँ। थैंक यू जी। आपने एक सेकंड है ना। हाँ, एक डिवाइस को या तो ऑफ कर दीजिए या उसका स्पीकर जो है बंद कर दीजिए। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है अब। बहुत जबरदस्त। वेरी गुड, थैंक यू, है ना। चलिए, मैं थोड़ा सा बात करने की बजाय, जैसे सर बता रहे थे, है ना, तो ये हमारा बुढ़ापा क्यों आता है, हमारी आदतों की वजह से आता है, ठीक है ना। आप देखेंगे कई लोग जो है 60 साल के होते हैं लेकिन फिर भी वो 24 के दिखते हैं या 30 के दिखते हैं या 50 के दिखते हैं, है ना। और कई लोग ऐसे होंगे जो 24 के हैं लेकिन फिर भी वो 60 साल के दिखते हैं। अगर इन दोनों में अगर एक चीज की कॉमन है, अगर मैं बात करूं, है ना, तो वो इनकी आदत है ना। और आदमी कहते हैं कि बोले कुछ नहीं है, अपनी आदतों की वजह से वो सफल होता है और आदतें नहीं होने की वजह से वो असफल होता है। सेम यहाँ पे भी यही थ्योरी है कि आदमी मोटा क्यों होता है, अपनी आदत की वजह से होता है, क्योंकि उसकी गलत आदत होती है। और आदमी फिट क्यों रहता है, वो भी एक अपनी अपनी खुद की एक आदत की वजह से होता है। मान लीजिए अभी शादियों का दौर चल रहा है, ठीक है ना। वैसे तो ये बारिश है जो आदमी को बहुत मेंटेन करके चलने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी इस शादी के दौर में कोई आदमी जाता है वहां की सारी मिठाई खाना अपना धर्म कर्म मानता है ना। मैं आज से करीबन जब हर्बल लाइफ में नहीं था, तो मैं ब्राह्मण हूँ, है ना। तो मेरा एक ही काम रहता था कि जिस भी घर गया हूँ, उस घर के अंदर सब चीजें जो मेरे सामने परोसी जाती है, वो सब खाना मेरा धर्म कर्म मानता था मैं, है ना। तो ये मेरा शुरू से नेचर था, क्योंकि खाने के मामले में मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। और यही आदत की वजह से मेरी सारी जो है वो बॉडी खराब होने लगी, है ना। तो एक थोड़ा आदत के ऊपर मैं चाहूंगा
कि मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊं कि हमें कुछ आदतों के ऊपर थोड़ा काम करेंगे तो बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट आ सकता है ना। और ऐसा नहीं है कि आदत नहीं बन सकती, दुनिया में कई बार आदतें बनाई गई है और बन जाती है। तो अनिल जी सर, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको जो है वो होस्ट स्क्रीन बना को देते हैं शेयर सर। कर दूं, आपका आदेश हो तो मुझे बताओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको होस्ट बना रहा हूं मैं। यस सर, आप तो होस्ट। हम सब यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बहुत अच्छी आदतें लेकर के बैठे हुए हैं, और मेरे हिसाब से हमें आदतों में कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, थैंक यू सर, आपने मुझे जो है वो शेयर करने की इजाजत दी भी। और आदत कैसे होती है, क्या होती है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा हम चर्चा पे नहीं कर जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा अपन देखते हैं कि दुनिया में कैसे लोग हैं जिनकी आदत होती है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा, हाँ जी, ये आदत के ऊपर है ना। दुनिया में जितने भी लोग हुए हैं वो सक्सेस होते हैं, यानी कि ये तो थोड़ा अर्थ लिखा हुआ है, आप अर्थ की जगह अर्थ से फर्श तक, है ना। और फर्श से अर्थ तक अगर कोई जाता है तो सिर्फ अपनी आदतों की वजह से जाता है ना। आदत कैसी होनी चाहिए, जैसे अभी हमने बताई कुछ आदत है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। और आदत को चेंज की जा सकती है, ऐसा नहीं कि आदत चेंज नहीं हो सकती। हमारे इस कम्युनिटी में आते हैं तो हम सबको पता है, हमें एक चाय की आदत होती है। धीरे धीरे वो चाय की आदत खत्म करके हम एवरेस्ट पे आ सकते हैं, है ना। हमें एक्सरसाइज की आदत नहीं रहती है तो धीरे धीरे हमें एक्सरसाइज करने की आदत आ जाती है। हमें ऑयली खाना खाने की आदत रहती है लेकिन हमें वो चेंज करके नॉन ऑयली पे आते हैं। या फिर वन डे, या फिर हम एक एक दिन डिसाइड करते हैं, उसी दिन हम लोग जो है वो कर सकते हैं, है ना। तो हमारी कई तरह की आदतों को हम लोग बदल सकते हैं। एक और अगर मैं बात करूं आदत बदलने की, तो इनाम रख करके भी बहुत अच्छी आदतें बदल ली जा हेलो। सकती है ना। आपने कई जगह देखा होगा, बोला जाता है कि अगर आप ये करोगे तो ये मिलेगा। अब हम्म, वो क्यों है, क्योंकि वो उसकी आदत बदलने के हिसाब से बोला जाता है। तो आप अगर कोई भी चीज के ऊपर इनाम रखते हैं, हम भी यहाँ पे इनाम रख रखा है, 5 किलो आप वजन कम करेंगे तो आपको इनाम मिलेगा। हमारा मकसद है आप आपकी आदतों को बदलने का है, हमारा मकसद सिर्फ यही है। तो इनाम रख करके भी हम हमारी आदत को बदल सकते हैं, है ना। एक और बात है, जो रिसर्च में आई है कि 90 दिन किसी भी आदत को बनाने में कम से कम समय लगता है। 90 दिन के बाद में वो आदत परमानेंट हो जाती है ना। तो ये 90 दिन हमें कोई भी जो काम है, हर बार आप यही सुनोगे कि हमें कोई भी काम है जो लगातार 3 महीने करते रहना चाहिए, उसके बाद में वो हमारी आदत बन जाती है ना। अब मेन बात क्या है, कोच की देख रेख में जल्दी आदत बदलती है। जैसे हम लोग है ना, अनिल जी फोन करके बोलते हैं कि गोड साहब फोन फटाफट एक्सरसाइज के अंदर आओ, है ना, और आज ये खाना है, आज वो नहीं खाना है, ये एक्सरसाइज करनी है, इतना हमें प्रोटीन लेना है, इतना। तो कुल मिलाकर के कोच की देख रेख के अंदर हम लोग जल्दी बदल सकते हैं। और हमारे यहाँ पे बहुत जबरदस्त फिटनेस वाला कोच है ना। एक और है, आदत बदलने के पीछे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। एक्चुअल में हमारे बोलने से और आपके बोलने से कुछ नहीं होएगा, जब तक कि उसके खुद के जिसको बदलना है उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात नहीं जाएगी, तब तक कोई भी आदमी आदत बदलने के लिए तैयार नहीं होएगा। कई बार आपने लोगों को देखा होगा कि हमारे पास टाइम नहीं है ना। लेकिन अगर वो आप उनको खाने के लिए बुलाते हैं तो उनके पास में दुनिया भर का टाइम मिल जाएगा। अगर आप उनको बोलते हैं कि मेरे साथ फिल्म देखने चल सकते हैं तो दुनिया भर का फिल्म देखने के लिए टाइम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो काम करने का नहीं होता है, तो इसलिए। एक और कारण है, मेडिटेशन करने से जल्दी आदत बदलती है। मेडिटेशन का मतलब हो गया कि हमें सुबह 5 मिनट बैठना है और हमारे माइंड के अंदर जो भी विचार आते हैं उन पे कंट्रोल करना है। अगर ये डेली मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जल्दी से आदत को बदल ली जा सकती है। दो आदतें होती है, एक तो बुराई करना और एक अच्छाई करना। कई लोगों को बुराई नजर आती, कई लोगों को अच्छाई नजर आती है ना। बोला भी यही जाता है, जिसकी बुराई करने की आदत है, यानी कि वो मक्खी उस तरीके की है जो जाकर के गंदी जगह पर बैठेगी बैठेगी। और अच्छाई का मतलब है कि हमें जो भी चीज उसके अंदर अच्छी लगती है वो हमें मान लेना चाहिए, है ना। तो ये भी एक आदत है, इस आदत को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। छोटे छोटे कदम से आदत बदली जाती है ना, कभी भी पूरी एक साथ नहीं बदले जाते। हम हमेशा बताते हैं कि आप, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारी चाय बंद कर देंगे। आप आज थोड़ी कम करिए, फिर थोड़ी और कम करिए, खाने पे थोड़ा आज कंट्रोल करिए, कल थोड़ा और कम करिए, है ना। तो छोटे छोटे कदमों से हमारी आदतों को हम बदल सकते हैं, है ना। जैसे आप एक देखते होंगे टूथपेस्ट का, है ना।
आज से करीब 40 साल पहले टूथपेस्ट नहीं हुआ करते थे, है ना। लेकिन हमारे क्या हुआ कि हम लोग ने अंगुली से पहले ब्रश करते थे, और डाबर मंजन आता था, है ना, काला में भी आता था, फिर बाद में डाबर ने रेड कलर में भी करने लग गया, है ना। लेकिन धीरे धीरे एडवर्टाइजमेंट आया, टूथपेस्ट आया, ब्रश आया, और सब लोगों की आदतें बदल गई। आज की डेट में अगर बच्चे को किसी को बोला जाए कि टूथपेस्ट से कर, तो वो नामुमकिन है ना। इस पे एक और हैबिट के ऊपर एक और बात है, तैराक माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स तैराक जब ओलंपिक जो गेम्स होते हैं उसके अंदर इसके नाम पे रिकॉर्ड है, 8 ये गोल्ड लेकर के आया एक ही ओलंपिक गेम्स के अंदर, है ना। जब उससे पूछा गया था कि माइकल फेल्प्स तुम अब क्या करोगे, तो उसने बोला कि अब मैं पानी से बाहर की दुनिया देखूंगा, है ना। तो बताया यह जाता है कि माइकल फेल्प्स जो 24 घंटे में से 18 घंटे पानी के अंदर ही रहता था, क्योंकि आप सबको मालूम है तैराकी के अंदर बैक फ्लिप होती है, और मतलब 4-5 तरह की होती, तो वो सारे सीखने में उसने अपना समय दिया। तो उसने एक ही लाइन बोली कि आज मैं यहाँ पर हूँ, वो मेरे रोज के 18 घंटे की मेहनत यानी कि आदत की वजह से यहाँ हूँ। अगर मेरी आदतें अच्छी नहीं होती तो मैं आज की डेट में ये 8 जो है वो नहीं ले पाता, है ना। एक और आदत हम लोग बदल सकते हैं, रिकॉर्ड करके। जो भी आप चाहिए एक्चुअल में हमारा माइंड के अंदर भूल जाते हैं, रिकॉर्ड करके उसको 24 घंटे आप सुनते रहेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और आप अपनी आदत बदल लेंगे। और जो मान लेता है वही आदमी कर लेता है। जब आपके समझ में आ जाता है कि हमें खाना कम खाना है, तो अपने आप भूख कम लगने लग जाती है और अपने आप होने लग जाता है। मेन बात क्या है, वो सारे अगर इन आदतों के बीच की अगर मैं कड़ी मानूं, वो है इच्छा शक्ति। अगर इच्छा शक्ति अच्छी है, इच्छा शक्ति कंट्रोल है, यानी मन के ऊपर अगर खुद का कंट्रोल है, तो हम आदतों को बदल सकते हैं, वरना दुनिया में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और लास्ट एक और है कि अनुशासन। हर चीज के अंदर एक अनुशासन होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होगा आप आदत भी बदल ले और आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल ले, नहीं, आप अपने आप को भी बचा करके रखना है, जैसे हो वैसे आपको बन करके भी रहना है। लेकिन काम के वक्त आपको उस काम के हिसाब से डिसिप्लिन बना करके रखना है ना। एंजॉय करिए, खूब मस्ती करिए, खूब खाइए, लेकिन जब आप सीरियस है तब आपको इन सबको छोड़ करके अनुशासन की हमें पालना करनी पड़ेगी, है ना। एक और हैबिट है जिसकी वजह से हम बदल सकते हैं, लिख करके। आप 100 बार लिखेंगे, 500 बार लिखेंगे, तो लिख करके भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। बोला जाता है कि हमारा पूरा जो शरीर है वो ट्रिलियन कोशिकाओं का बना हुआ है। अगर हम एक बार भी कोई चीज को लिखते हैं तो वो सोचो ट्रिलियन कोशिकाएं हमारी उसको लिखने में मदद कर रही है ना। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि लिख करके आप काम करिए। लिखा हुआ, है ना, हमेशा एक बोला जाता है, लिखा हुआ और बकावा 100, है ना। यानी 100 बार बोलने से बढ़िया आप एक बार लिख देंगे तो वो हमेशा काम करता है, और लिखे हुए से ही दुनिया में बहुत कुछ बदला जाता है ना। और हैबिट जो है वो एक और आपकी दिखाती है कि तकलीफ में आप कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आपकी अच्छी आदत होगी तो कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो हमारे आदत अच्छी है, इसलिए हम तकलीफ के अंदर भी नॉर्मल व्यवहार करेंगे। कई लोगों को देखा होगा आपने, अच्छा होने के बावजूद भी सही नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि खाना बहुत अच्छा रहता है लेकिन हम उसके अंदर भी नेक और गलतियां निकाल देते हैं। तो तकलीफ के अंदर हम हमारा व्यवहार हमारे पर हमारी आदतों को दिखाता है। हमारे जैसे कि कस्टमर की आदत में, हमें कस्टमर की आदत के अंदर भी ये सारा सारा बदलाव लेके आना है। कस्टमर को बताना है कि आपको क्या खाना, कैसे खाना, कितना खाना, इस तरीके से, है ना। तो ये मैंने थोड़ी आदत के ऊपर बातचीत करी, और मुझे लगता है कि हम सबको कोई न कोई आदतें माननी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कुछ आदतों को बरकरार रखिए, है ना। जैसे मैं मेरी बेटी को आज कह रहा था, मैंने कहा बेटी एक आदत अपन बनाएंगे कि 50 रुपए से कम की कोई भी चीज खरीदेंगे तो हम बार्गेनिंग नहीं करेंगे। तो उसने बोला पापा आज ये बात आपके मन में कैसी आई। मैंने कहा नहीं यार, अपन 50 रुपए तक की चीज के लिए भी कभी कभी सब्जी वाले को बोलते हैं, नहीं भैया 10 रुपए के तू 8 रुपए में दे, 5 रुपए में दे। तो मैंने कहा आज से अपन एक आदत डालेंगे, 50 रुपए तक तो अपन कर ही सकते हैं भाई, इतने गरीब तो है नहीं, और 50 रुपए आज की डेट में कोई बड़ी रकम भी नहीं है। तो मैंने कहा बेटा आज से अपन एक कसम लेते हैं कि आज के बाद हम 50 रुपए तक की कोई भी चीज खरीदेंगे, वहां पे बार्गेनिंग नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी सी बात बोलेंगे कि भैया कम कर सकते हो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो हमें ये ट्राई करना चाहिए, हमारी आदतों के ऊपर ही हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर हमारी अच्छी आदत रहेगी तो हमारा अच्छा फ्यूचर रहेगा, और हम फिट रहेंगे, हिट रहेंगे। आपने कई बार देखा होगा लोगों को अपनी आदतों की वजह से वो पूजे जाते हैं। आदमी की कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में, सिर्फ उसकी मरने के बाद में उसके आदतों का गुणगान किया जाता है कि यार वो बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था, और उसको बहुत कुछ
चीजों की नॉलेज थी। बाकी इस दुनिया में आए गए खूब लोग हैं, सिर्फ आदतों को याद रखते हैं, है ना। तो ये थी थोड़ी मैंने आपको बताई। मुझे नहीं मालूम है कि आपको कौन सी आदत अच्छी लगी या कौन सी जो है वो आप आदत को बदलेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि आज आप एक डिसीजन लेवे और कोई न कोई एक आदत को जरूर माने। धीरे धीरे आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आने लग जाएगा, है ना। और वैसे भी हम तो खुद ही कहते हैं कि आदत बदलो जिंदगी बदलो, है ना। तो इस तरीके। तो थैंक यू अनिल जी। और मेरी ये बात किसको अच्छी लगी, जिसको अच्छी लगी वो हाथ ऊपर करे, जिसको अच्छी नहीं लगी वो ऐसा गर्दन घुमाते हुए। तो चलिए, किसने किसने हाथ करा, चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों को मेरी आदतें अच्छी लगी, और मेरी भी आदत यही है कि हम लोग आएंगे, मिलेंगे, बातें करेंगे, खूब जो है वो मस्ती करेंगे। कल बुधवार है, बुधवार को भूल नहीं जाना। बुधवार के शाम को हम लोग डांस करेंगे। ये बात अलग है, हो सकता मैं जयपुर में रहूंगा, लेकिन हम एंजॉय करने के इस प्लेटफॉर्म पर है, और अनिल जी के सानिध्य में हम मस्ती मौज मस्ती करेंगे। ओवर टू यू अनिल जी, थैंक यू। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और धन्यवाद, वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू सुशील जी सर, थैंक यू। आज आपने बहुत 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 गहरी डीपली जानकारी आपने आदतों के बारे में बताया। हम जो कुछ भी हैं हमारी आदतों की वजह से हैं। बिल्कुल, मैं अक्सर कहता हूं कि अगर हम वजन बढ़ा रहे हैं तो वो आदतों की वजह से, और वजन फिट कर पा रहे हैं, वजन को कम कर पा रहे हैं, तो वो हमारी आदत है। हमारा गलत तो अनिल खाना जी, है वो भी हमारी आदत है। बीच में बोलना चाहूंगा, आज आप भी प्रॉमिस करो कि 50 रुपए से कम की चीज के अंदर आप भी बार्गेनिंग नहीं करोगे। हाँ, ये बात जमती है, बिल्कुल सही है, हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन एक आदत हमारी, जैसा कि वर्कआउट में वीडियो ऑन रखने की आदत है ना। वर्कआउट में वीडियो ऑन रखने की, और रोजाना वर्कआउट सेशन को अटेंड करना। सारे काम एक बार छोड़ना, लेकिन वर्कआउट सेशन को जरूर अटेंड करना। क्योंकि ये वर्कआउट सेशन नहीं है, हमारा एक मंदिर है। हम माने या ना माने, हम हमारा ये एक मंदिर है, और इस मंदिर में भगवान विराजते हैं। अब उस भगवान को हम देखना चाहते हैं, अगर उस ईश्वर को हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें स्वस्थ रहना होगा, और हमारे पास हमारा शरीर होना चाहिए। और हमारे शरीर को जब स्वस्थ रखेंगे और फिट रखेंगे, तो ये शरीर जिंदा रहेगा। और जब हम जिंदा रहेंगे, तभी हम ईश्वर को देख सकते हैं। तो ये मंदिर क्यों है, ये जो सेशन है वो मंदिर क्यों है? क्योंकि इस मंदिर के अंदर जैसे हम एंट्री लेते हैं, सबसे पहले तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है, हमारा एंजॉयमेंट बढ़ जाता है। और यहाँ पे एक म्यूजिक चला के एक्टिविटी की जाती है, जिस प्रकार से हम मंदिर के टकोरे बजाते हैं, टेंकोरे बजाते हैं, घंटियां बजाते हैं। तो यहाँ पर भी एक म्यूजिक चलता रहता है। उसी आवाज में हम कमर को हिलाते हैं, पैर को हिलाते हैं, गर्दन को हिलाते हैं, और स्टेप लेते हैं, है ना। उससे हमारी बॉडी एक आरती करती है, और उसी आरती से ईश्वर प्रसन्न होता है। यानी हमारी आंतरिक ऑर्गन जितने भी हैं वो स्वस्थ और हेल्थी होते हैं, और हमारा ईश्वर प्रसन्न हो जाता है। और उसी ईश्वर के प्रसन्न होने से हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं। और लास्ट में जो प्रसाद मिलता है मंदिर का, वो प्रसाद मिलता है हमारा लास्ट की नॉलेज, जानकारियां, अनुभव, तजुर्बा, टिप्स, है ना। हेल्थ केयर की जो जानकारी है, बहुत बारीकी से हमारे जितने भी कोचेज है, हमारे जितने भी पार्टिसिपेट हैं, यहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं। बस हम ईमानदारी से हमारे अच्छा स्वास्थ्य के लिए, अपनी फिटनेस के लिए हम कितने समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसका केवल एक ही टाइटल है, एक ही पहचान है। अगर हम किसी और व्यक्ति को मोटिवेट कर रहे हैं इस सेशन में लाने के लिए, तो डेफिनेट हम कुछ सीख रहे हैं। और हम किसी और को लाने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, प्रेरित नहीं कर रहे हैं, तो हम सीख नहीं रहे हैं। हम केवल जिस मंदिर में बैठे हैं, कपड़े झटका के उड़ जाते हैं, चलो धूल मिट्टी में खेल लिए, अब चलो, अब हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन असली मकसद ये होना चाहिए, हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारे नसों में अगर कुछ एंट्री हुई है हेल्थ की टिप्स की, हेल्थ की जानकारियों की, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे अंदर गया है? अगर बाहर निकला किसी और के लिए, आपने किसी और को बांट दिया और उसको इनवाइट करके यहां तक ले आए, तो डेफिनेट कहीं ना कहीं हमें यह महसूस हो जाएगा कि यस, हमने इसको सीखा है और वो लोगों को शेयर किया है। हम क्या ले रहे हैं यहाँ से और क्या लोगों को दे रहे हैं, वहां से हमारा कर्म दिखाई देता है। तो हमें डिसीजन लेना है। और हमारे बीच में पिंकी जी हैं, उनको एक बार अनम्यूट करेंगे हम। पिंकी जी, आपके पास अनम्यूट करने का ऑप्शन हमने भेजा है। हम आपका वेलकम करते हैं हमारे सेशन में। क्या आपसे बातचीत हो सकती है पिंकी जी?
अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना अनम्यूट का ऑप्शन है उसे टच करें। चलिए, शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं, और सुन भी पा रहे हैं तो नहीं समझ पाए होंगे, तो उनके जो सीनियर्स हैं उनसे बातचीत करें कि उनको अनम्यूट करना है, वीडियो ऑन करना है और हमसे जुड़े रहना है, हमारे साथ बने रहना है। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, हमें प्राउड है सभी पे, क्योंकि सब अपना वीडियो ऑन रखते हैं। सबसे बड़ी खुशी है तो उनकी लगन बहुत अच्छी है। तो थैंक यू, क्लैपिंग कर सकते हैं पिंकी जी के लिए, उन्होंने वीडियो ऑन कर लिया। वाह, सुपर। तो अभी आपके मोबाइल पे एक ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, उसको टच कर दीजिए। आप मोबाइल पे लिखा हुआ कुछ आ रहा है, उसको टच कर दीजिए। आपके मोबाइल पे जो लिखा हुआ आ रहा है उसको टच कर दीजिए, अनम्यूट लिखा हुआ आएगा। यस, वेरी गुड, थैंक यू। आप इसी प्रकार से अगर हमारे सेशन में रेगुलर आ रहे हैं तो हमारे जो सेशन के नियम है, एथिक्स है, उसको आप थोड़ा फॉलो करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आप हमसे जुड़ जाएंगे। अगर आप मंदिर में आते हैं और मंदिर में किसी से बात नहीं करेंगे ना, तो दूसरे दिन आपका सेकंड डे, दूसरे दिन मन करेगा कि यहाँ पर तो अपना कोई नजर ही नहीं आ रहा है, और अगले दिन क्या करोगे, अभी आना नहीं है मंदिर। माइंड क्या बोलेगा, मंदिर आके क्या करेंगे, हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। और जब हम वीडियो ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे स्पीकर से बात करते हैं, होस्ट से, तो वहां हम मंदिर के लोगों से जुड़ जाते हैं और सभी लोग हमसे जुड़ जाते हैं और एक परिवार सा महसूस होता है और हमारी खुशी डबल हो जाती है। तो पिंकी जी, आज हम आपसे बात करेंगे, आप कहाँ से है, आपका क्या परिचय है, और आप इस कम्युनिटी में आने का जो आपका गोल है, आप वजन को बढ़ाना चाहते हैं या शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं या पेट को पतला करना चाहते हैं या जैसे हैं वैसे रहना चाहते हैं, वो आपके विचारों को सभी जानना चाहते हैं। और हम सभी पार्टिसिपेट, हमारे जितने भी यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, हम चाहेंगे वो क्लैपिंग के साथ उन्हें इनवाइट करें। वेलकम पिंकी जी रावत। हाँ सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग दीदी। मैं लाडपुरा से हूँ सर, लाडपुरा से। बहुत खुशी है कि आपने हमारे इस सेशन को ज्वाइन किया और हमसे जुड़े। जी, तो आप अपना गोल बताएं, आपका गोल क्या है? मैं कुछ गोल समझी यानी नहीं आप, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं? वेट कम करना चाहती हूँ मैं अपना, ओके, कितना वजन कम करना चाहते हैं? जितना हो सके उतना। अच्छा, केवल हमने पूछा इसलिए बता रहे हैं या सीरियसली आप वजन कम करना चाहते हैं? सीरियसली करना चाहते हैं तभी तो आए हैं। सीरियसली? हाँ। सीरियसली का मतलब है कि बिल्कुल अगर ये वजन कम नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी बेकार है ना? सीरियस वो होता है कि ये तो मेरा गोल है, तो मुझे हर हाल में हर काल में इसको पाना ही पाना है। तो आपको क्या हाँ। करना है, रेगुलर इस कम्युनिटी में आना है। मॉर्निंग में भी आपको टाइम मिलता है तो मॉर्निंग वाले सेशन में भी आपको इसका लाभ लेना है ना? सुबह मॉर्निंग में भी ज्वाइन करना है। इसी प्रकार से वीडियो ऑन करना है और अपने जितने भी हम वर्कआउट करते हैं उसको फील करना है ना? वीडियो ऑन रखना है और वर्कआउट कोच के अकॉर्डिंग हमें वो वर्कआउट करना है। रोजाना आना है, छुट्टियां नहीं करनी है। ठीक है सर। छुट्टियां क्यों नहीं करनी है, इसका कारण बता देता हूं। हमें अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए रोजाना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन यानी सांसें, है ना? तो हमारी बॉडी में सांसें प्रॉपर कब वर्क करेगी, जब ट्रैफिक नहीं होगा। और ट्रैफिक कब नहीं होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्लीजिंग होती है, सफाई होती है। उस सफाई की वजह से हमें अच्छी फीलिंग आती है और उसी के लिए हम प्रतिदिन वर्कआउट करना है। और बाकी आपके कोच कौन है? मतलब सुनील। सुनील जी या सुशील जी? सुशील जी। हाँ, तो आप सुशील जी को धन्यवाद करेंगे कि आप तक आपको इस कम्युनिटी में लेकर आए। हाँ, धन्यवाद देती हूँ मैं। बिल्कुल, बस आपको ये अपने आप से वादा करना है कि रोजाना मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम आपको सेशन में आना है और वीडियो ऑन करके बने रहना है। ओके, ओके सर। थैंक यू पिंकी जी। तो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं और कल हमारा फैमिली डे है। फैमिली डे का मतलब है पूरी फैमिली के साथ एंजॉयमेंट रहेगा और कल हमें पार्टिसिपेट करना है। अगर हमें किसी प्रकार का नाच गाना डांस कविता भजन कीर्तन भंगड़ा उछल कूद जो भी आता है, अगर हम वो शेयर करते हैं तो उसके बदले में महीने महीने के एंड में या महीने की शुरुआत में हम एक प्रोग्राम करते हैं।
उसमें उस व्यक्ति को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके सम्मानित करके उसको साथ में हम गिफ्ट भी देते हैं। यस, तो आप सभी कल के प्रोग्राम के लिए अपने आप को तैयार करें और जो भी हमारे अंदर परफॉर्मेंस है वो हमें पर्सनल भेजें व्हाट्सएप पे कि हम इस गाने पे नाचना चाहते हैं या कोई भजन सुनाना चाहते हैं, कविता सुनाना चाहते हैं या कोई चुटकुला सुनाना चाहते हैं या कोई अलग से परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। यस, तो उसके लिए अपने आप को तैयार करें। कल का प्रोग्राम शानदार होना चाहिए और कल हम इसी की तैयारी में लगे हुए सभी। ओके, और जो पिछले महीने जितने भी हुए हैं वो इस संडे को उनका रिकॉग्नाइज करेंगे। जो जो संडे गया था उस संडे को बारिश की वजह से वो प्रोग्राम पोस्टपोन करा, तो इस संडे को नेक्स्ट वापस से प्रोग्राम करेंगे। तो आप सभी कल के प्रोग्राम में जबरदस्त पार्टिसिपेट करें। थैंक यू, टेक केयर। इसी के साथ आज के इस सेशन को ओवर कर रहे हैं। हमारे सुशील जी क्यों हाथ कर रहे हैं, क्या चक्कर है? हाँ, वो चक्कर आप शेयर करेंगे हमसे, हैं? बताइए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सर मैं क्या चाह रहा था, मैंने कहा कल हम जब मिले ना तो हमारे नाक पे कुछ ऐसा लगा हुआ होना चाहिए नाक थोड़ी एक्स्ट्रा बड़ी भी होनी चाहिए, है ना? तो ये कुछ थीम रखते हैं अपन, है ना? तो तो, कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तभी तो होएगा ना कुछ। और कल के जो चीफ गेस्ट हमारे राकेश जी को रखेंगे हम। कल आप तो बाहर रहेंगे। हाँ जी, मैं बिल्कुल बाहर रहूंगा। ओके, तो तो हमारे कल के चीफ गेस्ट हमारे राकेश जी रहेंगे और होस्टिंग करने वाला मैं ही हूँ। यस, कल का प्रोग्राम बहुत लेकिन शानदार लेकिन होने सर वाला फिर है। भी मैंने शायद इसके लिए ये बोला था कि या तो साथ में कोई न कोई लेकर के बैठेंगे, ठीक है ना? एक के साथ एक रहना जरूरी है कल के हमारे बुधवार का प्रोग्राम कल में, आप है ना? वाटरमेलन लेके बैठ सकते हैं, खरबूजा लेके बैठ सकते हैं, है ना, खीरा लेके बैठ सकते हैं, टमाटर नहीं नहीं लेके नहीं बैठ नहीं, सकते हैं। अपने या तो लाइफ पार्टनर को लेके बैठना या फिर अपने बच्चे को लेके हाँ, जिसके बैठना, पास लाइफ पार्टनर है वो लेके बैठ जाएगा और जिसके पास नहीं है ना वो किसी मम्मी को को देखता लेके रहेगा बैठे, ऐसे। मम्मी को लेके बैठे, पापा को लेके बैठे, पड़ोसी को फैमिली डे लेके का बैठे। मतलब है परिवार से किसी को लेके बैठना, यही बात है ना। हाँ, परिवार से किसी न किसी को लेकर के बैठे, और जो लेकर के बैठेंगे उनका हर हर सप्ताह कंपटीशन में उनका नाम लिख, तो इसलिए क्योंकि ओके, हम जो यहाँ पे कल आते हैं ना, तो कल तो हमारा एक ही था कि फिर ऐसा मनोरंजन। करें, जो अपने परिवार से किसी को लेके बैठेगा उसको रिकॉग्नाइज करें और गिफ्ट दें प्रोग्राम में। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोग्राम के अंदर अगले 4 सप्ताह जो थीम रहेगी ना उसके अंदर वो अच्छा, पार्टिसिपेट 4 सप्ताह में जो अपने साथ अपने परिवार से फैमिली को लोगों को लेके बैठेगा उसको फिर नहीं, रिकॉग्नाइज करके अगली गिफ्ट बार दे। कुछ अगली बार कुछ अलग अलग थीम रखेंगे, और जिनमें चारों में वो पार्टिसिपेट करेगा उनको इनाम कंपलसरी है। यस यस यस, बिल्कुल। और जो रेगुलर आएगा और वीडियो ऑन रखेगा उसको तो है ही है। देखो मैंने लगाई है भिंडी, बचपन में खूब लगाते थे हम लोग ऐसे, है ना? फिर आपकी बराबरी तो कोई नहीं कर पाएगा यहाँ पर। तो हमें कल जो है ना वो बच्चा बन के ही रहना है, डांस करना है, लेके बैठना है और एंजॉय करना है, ठीक है? यस, हम रेडी है सभी बच्चा बनने के लिए। सभी रेडी है ना बिल्कुल बच्चा बनने बिल्कुल। के लिए? बचपन में बड़ा आनंद आता है, तो सभी अपने आप को कल के लिए रेडी करें। टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।